हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अटोनिक के 6S2P टाइमर के बारे में। जो काउंटर के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, आप इसके टाइमर के बारे में जानेंगे आज। इसकी टाइमर की सेटिंग कैसे करते हैं, इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं और वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल क्या है इसकी, और कौन कौन से टाइमर है इसमें, इन सारी टाइमरों की डिटेल्स हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी कनेक्शन के बारे में। तो कनेक्शन मैं जूम करके दिखा दूँ। कनेक्शन ये देखिए, T6S2P काउंटर एंड टाइमर है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स है, इसकी सोर्स की सप्लाई हमारी 24 वोल्ट है। देखिए, सोर्स की सप्लाई हमारी 24 वोल्ट है। तो 24 वोल्ट हमने SMPS लगा के ये 24 वोल्ट हमने ले लिया है सोर्स पे। अब इसकी हम आउटपुट की बात कर लें तो ये आउटपुट इसकी एक ये है आउटपुट 2 और एक आउटपुट 1 है इसकी, यहीं पे आउटपुट 1 है। अच्छा, अब इसकी रीसेट की बात कर लें तो रीसेट कैसे करते हैं, चालू और बंद कैसे करते हैं इसको। तो चालू बंद करने के लिए हमारी एक सप्लाई मिलती है, ये टाइमर खुद देता है 12 वोल्ट 100 मिली एम्पियर। तो जो हमारी कॉमन सप्लाई है, हम इसकी एक तो रीसेट सप्लाई है यहाँ पे, इसको यहाँ से एक वायर निकाल के हम यहाँ पे रीसेट लगा देंगे, रीसेट हो जाएगा। यहाँ से एक वायर निकाल के हम ये INB या INH पे, दोनों पे किसी भी लगाएंगे तो यह रीसेट हो जाएगा। लेकिन हम कंडीशन है इसकी, अगर 6 पे हम लगाते हैं तो पुश बटन से रीसेट कर सकते हैं। यहाँ लगाएंगे तो हमें हमारी डिस्प्ले ब्लिंक करती है। सिर्फ जब हम रीसेट करेंगे ना तो डिस्प्ले हमारी ब्लिंक करती है। तो ज़्यादातर हम यहीं पे लगा के यूज़ करते हैं, यानी 6 नंबर पे लगा के यूज करते हैं। तो कनेक्शन की अब देखिए, जैसे हमने लगा ली यहाँ पे, देखिए ये 8 नंबर है। यहाँ 8 नंबर के बाद इधर होगा आपका 10 नंबर, यह 10 नंबर ये रीसेट वाली हो गई। ये 10 नंबर है जो ये रीसेट वाली हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे 6 नंबर है, 6 नंबर जो है ऑन करने के लिए होगी। तो हमने 2 पुश बटन लगा रखी है यहाँ पे, एक 6 नंबर पे लगा रखा है, एक 10 नंबर पे लगा रखा है। आइए अब इसकी सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो सेटिंग करने से एक बटन प्रेस करनी पड़ती है, इसमें सिर्फ MD को 3 सेकंड तक आप प्रेस करके रखेंगे तो यह इसकी सेटिंग खुल जाती है। 3 सेकंड तक प्रेस करके रखा हमने, यह इसकी सेटिंग आ गई। अब सिटी में सेट करने के लिए कह रहा है काउंटर या टाइमर, तो आप यहाँ काउंटर और टाइमर आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने टाइमर की सेटिंग करनी है, हमने टाइमर रख ली। अब यहाँ सेकंड की सेटिंग करनी होती है हमको। तो कौन सी सेकंड में आपको रखनी है, हम आपको एक बार दिखा देते हैं मैनुअल में। ये देखिए यहाँ पे मैनुअल में आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए हमने ये वाली रखी है सेकंड वाली, 1 सेकंड टू 99.99 सेकंड। आप ये भी रख सकते हैं। 1 सेकंड टू 999 सेकंड आप ये भी रख सकते हैं। आपके आवश्यकता अनुसार आप देख लीजिए कौन से रखना है, वो वाला सेकंड आप रख सकते हैं। इसमें आवर भी है, आप अगर आवर में रखना चाहते हैं तो ये आवर में भी 1 सेकंड टू सेकंड आ गया, यहाँ आवर में भी आ गया। देखिए 1 आवर टू 99, 4 टाइम 9 आवर ऐसे। उसके बाद HN पे ले जाएंगे तो 1 मिनट टू 99 आवर 59 सेकंड। तो ऐसे हमने यहाँ पे ये सेटिंग रख रखा है। आगे बात करते हैं अप या डाउन, आप किस में काउंट करवाना चाहते हैं, अप में या डाउन में। तो हमने अप में कर रखा है। अभी हमने OAD करके जो टाइमर है उस पर 1 डिले टाइमर है। ये OAD टाइमर मैं आपको मैनुअल में दिखा देता हूँ। OAD टाइमर सिंगल 1 डिले टाइमर। अब सिंगल 1 डिले टाइमर पे क्या होता है और इसके बाद इस टाइमर पे क्या होता है, OND 1 पे क्या होता है, 2 पे क्या होता है, फ्लाई पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज इस तीनों टाइमर के बारे में आज हम जानेंगे। अभी OND रहने देते हैं। हमने एक ही आउटपुट यूज करनी है, इसलिए हमने एक आउटपुट ही लगा, एक आउटपुट हमने होल्ड कर रखा है। दूसरे आउटपुट में हमने 10 सेकंड होल्डिंग टाइम लगा रखा है। ये SIG PNP ये आउटपुट है। ये PNP वो PNP है जो आपको मैं बताऊँ, ये डिप स्विच से सेट होता है, डिप स्विच से सेट होता है। और यह PNP आपको बता दूं, हाँ ये PNP है। जैसे यह मैनुअल पे हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव लेनी है या निगेटिव लेनी है, यहाँ से हमें ये सेटिंग होती है कि यहाँ से पॉजिटिव लेना है हमको कि निगेटिव लेना है। ये वाला सेटिंग होता है यहाँ से। डिप स्विच है, डिप स्विच आप इसको खोलेंगे, खोल के मैं दिखा दूंगा।
अभी ये हमारे INT1 है। INT1 या 20 आप दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। INT1 या 20 की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं INT1 की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 से 20 दो, या 1 रहेगा या 20 रहेगा, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं आप। तो 21 दोनों रखिए, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप CTS CTY सेट मिनिमम विद, ये जो सेटिंग रीसेट करने के लिए होती है वो उसी की सेटिंग होती है। अब ये सेटिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, लॉक स्क्रीन करने के लिए है। अब ये हमारा सेटिंग वापस आ गया, तो सेटिंग सेट हो गई। अब हमने इस पे रखा 1 डिले टाइमर पे रखा था। अब जैसे हमने ऑन करा, जितना देर तक हम पुश बटन दबा के रखेंगे उतनी देर तक हमारी टाइमर चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, टाइम भी रिसेट हो जाएगा। जितना देर तक दबा के रखेंगे उतना देर तक चलेगा हमारा टाइमर। अब अगर हम 10 सेकंड दबा के रखेंगे तो 10 सेकंड के बाद ही हमारा आउटपुट ऑन होगा, नहीं तो चलता रहेगा टाइमिंग। अब ऑन हो गया, अब बंद हो जाएगा। अब इसको अगर हम रीसेट करें तो रीसेट भी हो गया, या रीसेट आपने बाई डिफ़ॉल्ट हो जाता है। अब दूसरी टाइमर मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। दूसरी टाइमर पे आ गया, यहाँ आ गया हम ODI1 पे, OND1 पे। इसको फिर सेट कर देंगे, MD बटन दबाए थोड़ी देर तक, बस सेट हो गया। अब देखिए, अब अगर हम जितने बटन दबा दिए, एक बार बटन दबाया टाइमर चालू हो गया। अब 10 सेकंड के बाद हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। ये तब तक ऑन रहेगा जब तक हम रीसेट नहीं करेंगे। अब ये तब तक ऑन रहेगा जब तक हम रीसेट नहीं करेंगे। अब हमने दूसरी बटन ली, इसको रीसेट कर दिया। अब अगर तीसरी टाइमर की बात करते हैं तो तीसरी टाइमर अभी सेट कर दूं। तीसरी टाइमर सेट करने के लिए फिर टाइमर 3 पे आ गए, सॉरी 5 पे आ गए, थोड़ी सी ज़्यादा बटन दब गई। तीसरी टाइमर हमारी ये है। तीसरी टाइमर और दूसरी और तीसरी टाइमर लगभग सेम है इसकी। अब ये अपने आप चल गया। 10 सेकंड बाद टाइमर ऑन हो जाएगा, 10 सेकंड बाद बंद होगा, यानी बंद होगा चालू होगा 10 सेकंड बाद। अभी देखिए ये ऑन हो गया, तो हमने रीसेट कर दिया, अपने आप चल जाएगा। चल गया, अब अपने आप ये ऑन हो जाएगा। अगर हमको रीसेट करना पड़ेगा, पावर आते ही ऑन हो जाएगा, फिर रीसेट करना पड़ता है हमको। अब अगर हम इसको फ्लाई में करते हैं, इसको हम फ्लाई में कर दिए तो आप देखिए क्या होगा। ये 10 सेकंड बाद ऑन होगा, 10 सेकंड बाद ऑफ होगा। हमने 10 सेकंड टाइम सेट कर रखा है एक्चुअली, तो 10 सेकंड में ये ऑन हो जाएगा, फिर 10 सेकंड में ऑफ होगा 10 सेकंड के लिए। जो वहाँ 10 सेकंड हमने सेट कर रखा था ना टाइमर के पास, वो इसी के लिए बेसिकली सेट कर रखा था। सिर्फ वो फ्लाई में ही यूज होता है, बाकी वहाँ नंबर रहे ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं है। बाकी वो जो आप सेटिंग कर देंगे, देखिए टाइमर ऑफ हो गया, फिर टाइमर अब 10 सेकंड बाद ऑन हो जाएगा। हमारी 10 सेकंड के लिए ऑन होगी। वहाँ जितना सेटिंग कर देंगे आप आउटपुट में, उतना ही देर ऑन रहेगा। अभी हम इसको रीसेट कर दिए। अब अगर बेसिकली हमें टाइमर यूज करना है तो हम इस पे ज़्यादातर हम टाइमर यूज करते हैं। इस पे ज़्यादातर टाइमर ONDI, अब मैनुअल में मैं आपको दिखा दूँ, ONDI सिंगल वन डिले वन मोड होता है। दिख रहा होगा आपको, सिंगल वन डिले वन होता है। इस पे हम ज़्यादातर चलाते हैं टाइमर को। अब हमने एक बार इसको पल्स दिया, टाइमर ऑन हो गया, 10 सेकंड बाद टाइमर ऑन हो जाएगा। जो भी हमारी जॉब है, जितने देर की जॉब है उतने देर हमारा काम किया, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। अगर जो भी रिले